नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले के जितने भी चैप्टर हैं उन सबकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी आने वाली वीडियो है वो आपको टाइम से मिल सके। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है स्पिनिंग ए व्हील और बी क्या है? टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्पिनिंग ए व्हील। जब हमको क्या दिया? एक व्हील दिया, उस पर कुछ नंबर लिखे। क्या लिखे? ए बी सी डी ए, इस पे नंबर लिखे। जब हम इसको घुमाते हैं, जब हम इसको घुमाएंगे तो हमें निकालना है स्पिनिंग ए व्हील। तो आउटकम क्या क्या आएंगे जब हम इसको घुमाएंगे? क्या आ सकता है हमारा? एक ही मैं बात करूं, जब हम इसको व्हील को घुमा सकते हैं, हो सकता है ये पॉइंटर ए पे आ जाए, अभी पॉइंटर बी पे है, बी पे आ जाए, ये पॉइंटर सी पे भी आ सकता है और ये पॉइंटर डी पे भी आ सकता है। तो हमारे आउटकम क्या आएंगे? यही हमारे आउटकम आएंगे जब हम व्हील को घुमाते हैं। ए दो बार आएगा, पर आएगा तो वही। यहां से हमने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, बस पूछा है क्या क्या आउटकम आएंगे। तो ए दो बार आए और लिख देंगे कितने बार? एक बार। तो कितने आउटकम आएंगे? 4। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? टॉसिंग टू कॉइन टुगेदर। जब हम किसी भी सिक्के को उछालते हैं, टॉइन में क्या होते हैं? टॉइन में हेड होता है, टेल होता है। तब दो कॉइन को उछालते हैं तो कितने आउटकम आते हैं? 2 की पावर है ना, अगर दो को उछालेंगे तो कितने आएंगे? टोटल 4। तो क्या क्या आएंगे? हेड। देखो बी में अगर हम कॉइन को उछालते हैं, देखो हो सकता है पहले पे हमारे पहले कॉइन पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए? टेल आ जाए। या फिर क्या हो सकता है? पहले कॉइन पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। या फिर क्या हो सकता है? दोनों कॉइन पे टेल आ जाए, पहले पे भी टेल, दूसरे पे भी टेल। या फिर क्या हो सकता है? दोनों कॉइनों पे हेड आ जाए। तो हमारे कितने आउटकम आएंगे? 4 आउटकम आएंगे। जब हम दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो क्या हो सकता है? पहले पे हेड, दूसरे पे टेल, दूसरे पे टेल, पहले पे हेड, या फिर दोनों पे टेल, या फिर दोनों पे हेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन ए डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। जब हम एक डाई यानी पासा, जो लूडो खेलते हैं उसमें पासा होता है ना, उसमें कितने होते हैं? 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। जब हम इसको उछालते हैं तो क्या होता है? एक प्राइम नंबर। बी क्या है? नॉट ए प्राइम नंबर। और सेकंड का ए क्या है? ए नंबर ग्रेटर देन 5। और बी क्या है? सेकंड का ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। देखो जब हम किसी डाई को उछालते हैं तो हम लिखते हैं टोटल आउटकम क्या आ सकते हैं? तो हम एक चीज लिखते हैं टोटल आउटकम्स। जब हम एक डाई को उछालते हैं, पासे को उछालते हैं, तो क्या क्या बन सकता है हमारा? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इससे अलग तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि पासे में क्या होता है? 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। अब देखते हैं पहले का यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्या कहता है? ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जब हम उछालेंगे प्राइम नंबर क्या है? एक प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो कितने प्राइम नंबर है हमारे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3 और 5। ये क्या है हमारे? प्राइम नंबर। सेकंड क्या है? नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर नहीं है, कौन से हैं? कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है? पहले का बी का देखें तो बी में क्या क्या आउटकम आएंगे? प्राइम नंबर को हटा दो, क्या बचेगा? 1 और 4 और 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दूसरे क्या आ जाएगा? 1, 4 और 6। ठीक है, सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट का यानी कि ए, ये क्या कहता है? ए नंबर ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नंबर। तो इसमें क्या देखें? 5 से बड़ा क्या है? हमें साफ दिख रहा है कि 5 से बड़ा बस एक ही है, 6। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा हमारा 6। 5 से बड़ा यही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बी का क्या है? 2 के सेकंड का बी पार्ट क्या है? ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारे कौन कौन से नंबर हो जाएंगे? सेकंड का बी की बात करूं तो हमारे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? क्या नंबर नहीं होने चाहिए हमारे? 5 से बड़े नहीं होने चाहिए। यानी 1 आ सकता है हमारा, 2 आ सकता है हमारा, 3 आ सकता है हमारा, 4 आ सकता है हमारा और क्या है? 5 भी आ सकता है हमारा। नहीं, 5 से बड़ा नंबर नहीं चाहिए हमें, यानी बस 6 को छोड़ के हमारे सब आ सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? बी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द, क्या करना हमको? यहाँ पे निकालने प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1 का ए। तो क्वेश्चन 1 का ए क्या था? क्वेश्चन 1 पे चलते हैं हमने। क्वेश्चन 1 का ए यहाँ पे कह रहा स्पिनिंग ए व्हील, ये व्हील था। इसमें क्वेश्चन 3 क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, यानी डी पे पॉइंटर के रुकने की हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है हमारी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल यानी फेवरेबल आउटकम्स, जो हमसे पूछा गया वो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी, यानी डी के आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक, यानी सिर्फ डी हमें चाहिए। टोटल आउटकम्स की बात करूं मैं, टोटल कितना आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 5। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगर मैं बात करूं डी के आने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे क्या है, डी के आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी हो जाएगी, 1, यानी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 1/5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर मैं बात करूं, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, 1/5। तो बी पार्ट देखते हैं इसका। बी पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो एक कार्ड होते देखे होंगे आपने, कार्ड में कितने होते हैं, 4 कलर के कार्ड होते हैं, तो उसमें एक यानी एस को क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, उसके आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 52 कार्ड में से। तो अगर 52 कार्ड की बात करें तो कैसे होते हैं, उसमें कितने एक होते हैं, 2 तो होते हैं हमारे, 2 होते हैं रेड कलर के, एक कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं। कौन से, एक तो रेड होता है डायमंड, एक क्या होता है रेड डायमंड, और एक रेड कैसा होता है, एक रेड होता है हार्ट। ठीक है, और 2 कैसे होते हैं, 2 एस होते हैं ब्लैक, 2 एस कैसे होते हैं ब्लैक। कौन कौन से ब्लैक होते हैं, एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड। तो ये हमारे क्या होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं किसमें, 52 कार्ड्स में। अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, तो हमारे अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम यानी फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, कितने एस होते हैं उसमें, 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4। और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे, 52, क्योंकि टोटल कार्ड कितने हैं, 52। जब हम कोई कार्ड निकालेंगे तो कोई सा भी कार्ड आ सकता है, यानी टोटल हमारे क्या से 52 आउटकम्स हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने, 4 अपॉन टोटल आउटकम 52। जब हम इसको कट करेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो उसने पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही सी पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल सी फिगर अलोंग साइड। तो इस फिगर में हमें एप्पल दिए, रेड एप्पल दिया है, ग्रीन एप्पल दिया है, 2 तरीके एप्पल दिए हैं। तो हमसे निकालना है रेड एप्पल, यानी ये वाले 1 2 3 और 4 रेड एप्पल कितने, 4। रेड एप्पल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हम रेड एप्पल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले कितने रेड दिए हैं इसमें, 1 2 3 4। तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम कितना है, 4। और टोटल आउटकम अगर हम बात करें, टोटल क्या होगा, कितने एप्पल है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 7। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे किसकी, रेड एप्पल की। तो क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, 4 अपॉन टोटल 7। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी रेड एप्पल निकालने की, 4/7। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर्स 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. तो what is the probability of, फर्स्ट क्या कह रहा है, getting a number
गेटिंग अ नंबर 6, सेकंड गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, थर्ड क्या कह रहा है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 और गेटिंग ए वन डिजिट नंबर। तो सबसे पहले क्या है 10 हमें स्लिप दिए हैं, उन पे 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं, तो स्लिप बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी क्या होगी 10 स्लिप। इन पे नंबर क्या लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हमको 10 स्लिप दिए, उन पे 1 से लेकर नंबर दिया और इन सब स्लिप को एक बक्से में बंद करके एक हम स्लिप निकालते हैं। तो हमें बताना है प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग ए नंबर 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 6 हमारा कितना है 1, तो हमारे फेवरेबल आउटकम हमसे क्या पूछा है बस 6। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी बस 6 ही पूछना है। और टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम हमारे कुछ भी आ सकता है, जब हम पर्ची निकालेंगे 1 भी आ सकता है उसमें, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी और 10 भी, यानी कोई सा भी नंबर आ सकता है हम निकालेंगे। पर हमने क्या पूछा 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी किसके आने की 6 के आने कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम यानी 1/10, यही क्या हो जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 के आने की। ठीक है, सेकंड क्या है गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, यानी 6 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 6 से नंबर कम कितने हैं, 1 6 से कम है 2 3 4 5, यानी 5 नंबर हमारे ऐसे हैं जो 6 से कम है। तो यहां पे हमारे क्या हो जाएगा सेकंड में कोई से भी आ सकता है हमारा। सेकंड में हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं हमारे, हमें निकालना 6 से कम, यानी 1 भी 6 से कम, 2 3 4 और 5 हमारा कुछ भी आ सकता है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, फेवरेबल आउटकम्स हमारे 1 2 3 4 5, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने आ गए 5। अगर हम बात करें टोटल आउटकम्स की, यानी टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं हमारा, जब पर्ची निकालेंगे उसमें 1 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकता है, यानी टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे हमारे 10। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी 6 से कम, यानी अगर हम नंबर निकालते हैं किसने 6 से कम, 6 से कम आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे 5, टोटल कितने 10, इसको कट करेंगे तो 5 से 2 बार जाएगा, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ठीक है, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6 से कम नंबर आने की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किसका, फोर्थ का ही थर्ड पार्ट, यहां पे कर रहा हूं मैं, देखो थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड क्या कह रहा है, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, यानी 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी प्राइस तक क्या होगी। 6 से बड़े नंबर कितने हैं, 7 है, 8 है, 9 है और 10, तो 6 से बड़े नंबर हमारे कितने हो गए 4, यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स की बात मैं करूं तो क्या होंगे फेवरेबल आउटकम्स हमारे 7 8 9 10, तो कितने हो गए टोटल 4 फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम्स हमारे कितने होंगे, टोटल तो हमारे 10 ही रहेंगे, कुछ भी आ सकता है, टोटल हमारे क्या हो जाएंगे 10। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 6 से बड़ा नंबर प्राप्त करने की, यानी 6 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी में बात करूं 6 से बड़ा नंबर, 6 से बड़ा नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हमारी, 6 से बड़ा नंबर प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जब इसको कट करेंगे 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो हमारी क्या हो जाएगी 2/5 हमारा क्या हो जाएगा 2 हमारा 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 गेटिंग ए वन डिजिट नंबर प्राप्त करने की हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। वन डिजिट नंबर कौन से है इसमें, अगर हम 10 को छोड़ दें तो सब क्या है हमारे वन डिजिट नंबर है, यानी वन डिजिट नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वन डिजिट नंबर क्या है 9, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 9। तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से अभी, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो गया हमारे, फेवरेबल आउटकम्स कितने आ गए हमारे, अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम्स 9, क्योंकि वन डिजिट नंबर कितने हैं 9। बात करें टोटल
टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 10। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, वन डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है, वन डिजिट नंबर की निकालनी है, वन डिजिट नंबर की। तो कितनी हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 9, टोटल आउटकम्स यानी कि 10। तो यही क्या हो जाएगी 9/10 हमारी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वन डिजिट नंबर की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील with 3 green sector और 1 blue sector and 1 red sector, तो what is the probability of getting a green sector। तो यानी ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और what is the probability of getting a non ब्लू सेक्टर, यानी ब्लू सेक्टर हमें नहीं चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो क्या दिया है हमको, देख ले बना देते हैं यहाँ पे। एक व्हील दिया है, ठीक है, एक व्हील दिया है, उसमें क्या है 3 ग्रीन सेक्टर है, एक ब्लू है और एक रेड, टोटल कितने 5 सेक्टर बना लेते हैं। तो एक देखो यहां पे कितने हो गए, फिर से बनाते हैं सही से। टोटल हमें 5 सेक्टर बनाने हैं ना, टोटल 5 सेक्टर बनाने हैं। एक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ले लिया है हमने। उसके बाद 5 सेक्टर हमें बनाने हैं। तो 5 सेक्टर कैसे बनाएंगे, देखो एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर और 5 सेक्टर। ठीक है, टोटल कितने हो गए हमारे 5 सेक्टर। तो कैसे दिए, 3 हमें दिए ग्रीन, यानी इसको मैं मान लूं 3 हमें कैसे दिए हैं, 3 हमें दिए ग्रीन सेक्टर। तो 3 ये ग्रीन सेक्टर हो गया, ये ग्रीन सेक्टर हो गया, ये ग्रीन सेक्टर हो गया, और एक कैसा दिया है ब्लू और एक रेड, एक क्या दिया है ब्लू सेक्टर। एक हमको क्या दिया है, एक हमको दिया है ब्लू सेक्टर, और एक क्या दिया है, एक हमको दिया है रेड सेक्टर, एक क्या दिया है रेड सेक्टर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या पूछा है हमें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। तो हमें क्या निकालनी है, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है हमें, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या ग्रीन सेक्टर। तो क्या निकालेंगे हम सबसे पहले, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अपॉन टोटल आउटकम्स। अगर हम बात करें फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, जब हम ग्रीन निकाल लेंगे ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला, यानी टोटल हमारे कितने हो गए, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे 3, यानी 3। अगर हम बात करें टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने होंगे 1 2 3 4 5, यानी जितने हैं वो हमारे क्या हो जाएगा टोटल आउटकम। तो 5 हमारा क्या हो गया टोटल आउटकम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 3/5 हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन सेक्टर को आने की, ग्रीन सेक्टर के आने की। तो सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड कह रहा है नॉन ब्लू सेक्टर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या नॉन ब्लू सेक्टर। नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फेवरेबल आउटकम, ब्लू हमारा नहीं आना चाहिए, कोई सा भी आ जाए तो हमारे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 4, और टोटल आउटकम कितने रहेंगे, टोटल तो हमारे सेम रहेंगे कितने 5, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे 5। तो 4/, हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन ब्लू सेक्टर प्राप्त करने की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 5 का प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर कितनी आएगी 3/5 और नॉन ब्लू सेक्टर 4/5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का क्या, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हम करके आए हैं उसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या निकालना है, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी पहला क्या है, ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर के हम आउटकम देख चुके हैं, हम कितने आ रहे हैं 3।
तो पहले का देखते हैं, अगर हम फर्स्ट का देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी ए प्राइम नंबर, मैं यहां पे लिखता हूं इसका फर्स्ट, या फिर नेक्स्ट पे चले लेते हैं एक, इस पे सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर, कितने प्राइम नंबर है हमारे इसमें, ये कितने टोटल आउटकम कितने हमारे 6। इसमें से प्राइम नंबर कौन से, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है और 5 हमारा प्राइम नंबर। तो यानी फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे, 2, 3 और 5, टोटल हमारे 3 क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए। और टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 6 है। तो यहां पे मैं बात करूं पहले की, तो फर्स्ट क्या है, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी किसकी, प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की। तो कितनी हो जाएगी हमारी, फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 2, 3, 5, यानी 3 हमारे क्या हो गए फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। तो इसका आंसर अगर 3 से मैं 6 को करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी, 1/2, यानी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, सेकंड के सेकंड पार्ट पे। सेकंड का सेकंड पार्ट, सेकंड के फर्स्ट का ए और बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ये क्या था, ये था सेकंड के फर्स्ट का ए पार्ट। अब सेकंड के फर्स्ट का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, ये क्या है, नॉट ए प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अभी तक तो हमने निकाल दी प्राइम नंबर आने की, नहीं आने क्या है, इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2, 3 और 5। और प्राइम नंबर कौन से नहीं है, एक प्राइम नंबर नहीं है हमारा, 4 नहीं है और 6 नहीं है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे इसमें, अगर मैं बी की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें क्या निकालना, नॉन प्राइम नंबर, नॉन प्राइम। इसके लिए भी हमारे क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3, टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, इससे मैं इसको कट करूंगा 2 बार, तो 1/2। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ गई, 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड का ए पार्ट, ए नंबर ग्रेटर देन 5 सॉरी, ए नंबर ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 हमारा क्या था, 6, यानी हमारा फेवरेबल आउटकम क्या था 6, यानी एक हमारा फेवरेबल आउटकम है। टोटल तो हमारे सेम रहेंगे, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 6। तो हम बात करें यहां पे सेकंड पे, यानी सेकंड का ए, मैं बात कर रहा हूं सेकंड का ए क्या है, 5 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, नंबर ग्रेटर देन 5, तो हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम कितना है हमारा ग्रेटर देन 5 में, 1, टोटल कितने 6। तो हमारी 1/6 क्या होगी, यही हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी, सेकंड का बी क्या कहता है, देखो अब हमें क्या निकालना, हमें निकालनी है प्रॉपर्टी किसके निकालनी है, सेकंड के बी, यानी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमें कितने हैं 5, यानी 1, 2, 3, 4, 5 हमारे क्या फेवरेबल आउटकम, यानी ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, इसकी हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। अगर यहीं पे हम करें इसको, ये क्या हो जाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे 5। अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम, टोटल किससे आ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हमारे कितने हो जाएंगे 6। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी किसकी, ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा नहीं होनी चाहिए, नॉट ग्रेटर देन 5। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं 5, टोटल कितने हैं 6। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 5/6। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 के सब पार्ट हमने देख लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे, तो एक्सरसाइज 4.2 में हमारे कितने थे, 4.2 में हमारे 60 क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।